टक्कर मारी? टक्कर मारी लड़के ने, बहुत बुरी तरह टक्कर पिछला गया गाड़ी में, इतनी जबरदस्त मारी है कि वो लड़का का बिल्कुल रेजा रेजा कर दिया। हाँ। कि ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है और ये एक आतंक और खौफ फैलाने का एक तरीका है इन लोगों का। और निडर हैं ये लोग, मारने के बावजूद भी जो परिजन वहाँ पे इकट्ठे हुए उनको दोबारा मारने की धमकी दी। सारे खेड़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब रोड पर फौज की तैयारी कर रहे या फिर यूं कहें कि सैर कर रहे बच्चों के ऊपर अज्ञात लोगों ने या फिर यूं कहें कि जानबूझ करके एक सड़क हादसा कर दिया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही जान चली गई तो दूसरा बच्चा बुरी तरीके से जख्मी है। वहीं गांव के लोग अब भिवाड़ी के का जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पर पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा गांव के और जिम्मेदार लोगों का क्या कुछ मानना है और क्या कुछ मांगे हैं, आइए उसे जानने के लिए सीधा बात करते हैं। हमारे साथ में नेताजी इमरान खान जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर क्या कुछ कहते हैं और गाँव वालों को क्या कुछ आश्वासन देते हैं। इसके अलावा इस लड़ाई में जो पीड़ित परिवार है उसका कितना साथ दिया जाएगा। ये बताइए कि क्या कुछ मामला था पूरा और किस तरीके से ये हादसा हुआ, किस तरीके से बच्चों की मौत हुई है। आज सुबह जिस तरीके से ग्रामवासियों ने मुझे बताया कि सुबह कसरत के लिए 5:45 बजे 5:30 बजे दौड़ भाग के लिए जो लोग फौज की बच्चे तैयारी कर रहे थे वो सुबह सुबह रोजाना का उनका नियम है वो निकले और एक गाड़ी आई पीछे से बेकाबू गाड़ी और इस तरीके से रोड से दूर भागते हुए बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और एक लड़के की मौके पे ही मौत हो गई जिससे। और ये एक बहुत दर्दनाक हादसा है जो एक नौजवान लड़का फौज की तैयारी कर रहा था, सुबह अपनी दौड़ की प्रैक्टिस करता था, उसको इन तथाकथित गुंडों ने और गोरक्षकों ने मौत के घाट उतार दिया। गुंडे मतलब गोरक्षक कुछ समझ नहीं आया। गुंडे मतलब उस एरिया में इन लोगों का आतंक है, इन लोगों का आतंक है। ये पुलिस से बड़े, प्रशासन से बड़े, सरकार से बड़े गुंडे हैं और पुलिस भी इनके नीचे आती है और सरकार भी, प्रशासन भी, सब लोग इनके इशारे पे काम करते हैं। जिस तरीके से अगर इन्होंने कह दिया कि राह चलते हुए आदमी के हाथ पैर तोड़ के अगर थाने में पटक दिया तो थाने वाला ये नहीं पूछेगा कि तुमने इसको इतना क्यों मारा, किस वजह से मारा, बस थाने वाला मुकदमा दर्ज करेगा, थाने वाला उसको बंद करेगा। तो इस तरीके से पुलिस वालों का कहीं ना कहीं मैं कहूँगा इसमें रोल है, इनकी हौसला अफजाई में, इनकी जो हिम्मत बढ़ाने में और जो ताकत इनको मिल रही है वो पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें साथ है, मैं तो ये कहूँगा। वरना अगर किसी भी आदमी को, अगर कोई 10 आदमी जिनके पास कोई ना कोई लाइसेंस है ना कोई सरकार के पास से कोई अनुमति है और मार के हफ्ते में 4 दिन 5 दिन केस ऐसे होते हैं कि वो पुलिस में ले जाके अधमरे आदमी को पटकते हैं और पुलिस उस अधमरे आदमी को गिरफ्तार करती है। जब पुलिस इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करती तो कानून भी ये, सरकार भी ये, मार भी सकते हैं, जिंदा भी रख सकते हैं। आज एक को मारा है, 4 को मारेंगे तब भी इनकी वही ताकत है और नहीं मारेंगे तब भी वही ताकत है। मतलब ये हादसा नहीं है, ये गुंडों ने मारा है लड़के को। ग्रामवासी और परिजनों के हिसाब से जो पहली जांच में और जो एप्लीकेशन, जो मुकदमा दर्ज हो रहा है उसमें जो आया है कि ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है और ये एक आतंक और खौफ फैलाने का एक तरीका है इन लोगों का। और निडर हैं ये लोग, मारने के बावजूद भी जो परिजन वहाँ पे इकट्ठे हुए उनको दोबारा मारने की धमकी दी और जबरदस्ती वहाँ से अपनी गाड़ी को इनसे छीन के ले गए। वो मतलब इनके आगे कोई कानून नहीं है, ना पुलिस प्रशासन चलती है, ना किसी और संस्था चलती है। देखो, जहाँ तक ये ख्याल है जो थाने लेवल की बात है, ये अपनी गुंडागर्दी उसी लेवल से उठाते हैं, आदमियों को मारते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं और थानों में दे देते हैं। लेकिन पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का तो खौफ ही नहीं है। पुलिस तो इनकी वो है, मतलब मदद करती है। अगर इनको कहीं जरूरत पड़ जाए तो पुलिस इनके पास 3 मिनट में 2 मिनट में पहुंच जाती है। लेकिन अब पुलिस का जो ये मैटर है, क्योंकि एक नौजवान मौत हुई है और जो देश की सेवा करने के लिए तैयारी कर रहा था लड़का, उसकी मौत हुई है। अब आला अधिकारियों के पास ये बात पहुंची है जिसमें एडिशनल एसपी साहब खुद जांच कर रहे हैं, एसपी साहब इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं न्याय मिलने की उम्मीद है। और ये जब छोटी लेवल पे ये बात रह जाती थी, थाना और हवलदार लेवल पे, इसलिए बड़े अधिकारियों तक बात नहीं जाती थी।
चूँकि मेव समाज बहुत पिछड़ा हुआ और गरीब समाज है, तो इनमें इतनी और ना यहाँ नेताओं का भी इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है। नेता बदकिस्मती से हम लोगों को ऐसे मिले कि हमारे से वोट लेके या तो कहीं और बस गए या जयपुर बस गए। अब आप भी नेता हैं? हाँ, मैं खड़ा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो इनका भाई हूँ, इनका पड़ोसी हूँ। और नेता नहीं मानते अपने आप? हाँ, मैं कोई नेता नहीं मानता हूँ अपने आप को। आज कितना साथ देंगे इनका? मैं इनके साथ खड़ा हूँ, जितना जब तक जिस तरीके से ये मेरा साथ चाहेंगे, मरते दम तक मैं इनके साथ हूँ। बिल्कुल। चलिए, पीड़ित परिवार का कोई भाई, कोई चाचा, ताऊ कोई है? हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर है। अच्छा, आप जो मरने वाला लड़का है उसके क्या लगते हैं? मैं उसका ताऊ हूँ। क्या नाम है मरने वाले लड़के का? उसका नाम है साबिर है। कितनी उम्र रही होगी उसकी? 17 साल को, 16-17 साल को। अच्छा, रोजाना मतलब कि दौड़ करते थे वो, रोजाना आते थे दौड़ करने के लिए? ये जी ये तो भतीजा खास जी, एक लड़का, 2 मेरे लड़के हैं अपने, एक छोटा भाई का लड़का है, कुछ और है अपने, कई लड़का है, 8-10 लड़के हैं। ये दौड़ लगाते हैं जी डेली। सुबह करीब 5 बजे आ जाते हैं ये रोड पे। रोड है, वहाँ रास्ता भी है, नहर है अपने, वहाँ जैसे दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं जी। और सर ये आज वही रेस था। ये कुछ पहले कुछ कहासुनी करके गए थे ये बच्चों के साथ। ये जो आज इन्होंने हादसा किया है, तो वो बात बच्चों तक ही थी सीमित, हम तक तो कोई थी नहीं, हमारा कोई विकार सुधार नहीं। तो वो बच्चे बता रहे हैं कि जो बच्चे साइड में जैसे चल रहे थे, तो ये बिलोरो जो गाड़ी है उसने साइड में वो बच्चा मारा जी, मेरा भतीजा। टक्कर मार दी? टक्कर मारी लड़के में, बहुत बुरी तरह टक्कर, खिंचड़ा गया गाड़ी में। इतनी जबरदस्त मारी है जी कि वो लड़का का बिल्कुल रेजा कर दिया सर। अच्छा, हाँ, मिट्टी में मिला दिया, मतलब रोड में मिला दिया। वहाँ जो कुछ मौजूद आदमी थे वो भक्के गए हैं जी, उन्होंने गाड़ी जो है वो घेर ली, वहाँ घेरी, वो तावड़ू में हाथ आई है, तो उनको भी वो मारने के लिए भगे, उनको भी जो है बदतमीजी से पेश आए हैं। अच्छा, कौन लोग थे वो, कहाँ के हैं, कुछ पता है उनके बारे में? वो जी तावड़ू है, उनका एक जुगाड़बाजी से बना रखा, उन्हें बैठने कहा, कोई ऑफिस बना रखा है। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं वो, कौन है जी? सर वो गोरक्षक कहा बोले हैं जी, हम तो जाना ना साहब। गोरक्षक है? हाँ, कोई गोरक्षक है, आसपास के लड़का है वो, कोई तावड़ू के, कोई कहीं के, कोई कहीं के। हाँ, भोगी पर का है। अच्छा, गोरक्षकों ने मारा है मतलब? हाँ जी, वो तो गोरक्षक जी, उन्होंने मारा सर, बिलोरो से कूदा मेरे बच्चे को जानबूझ के जी। अभी क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर अब ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी, हमें इंसाफ। अब मेरे और बच्चे हैं जी, हम तो वो रोड, हमको तो सपने हो गया जी, इस साल हम तो रोड पे नहीं जा सकते, बच्चे क्या हम भी नहीं जा सकते जी। अगर वैसे मारेंगे टक्कर से जी, हमको तो रोड वो बन गया जी, पाकिस्तान बन गया जी, हमको तो किस्म हम जा ही नहीं सकते वहाँ। हम और घर के नज़दीक है सर, मेरा घर 1 बीघा 1.5 बीघा करीब पड़ता है उस रोड के करीब। अच्छा। हाँ, 17 साल की उम्र है उस बच्चे की, 16-17 साल समझो, बीच में तैयारी कर रहा है। मैं उसके हाँ, पढ़ाई में भी वैसे भी बहुत होशियार लड़का था जी। हाँ, मतलब कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो फौजी हैं, उनको एक जवान मिलने वाला था, एक फौजी मिलने वाला था, लेकिन उस फौजी यानी कि होने वाले फौजी की जितनी भी उम्मीदें थी, जितनी भी ख्वाहिशें थी, उन पर सभी तरीके से पानी फिर गए, क्योंकि उनके और भी बहुत सारे सपने होंगे। कुछ इलाके में रहते हुए इस तरीके से अगर कोई संस्था या फिर कोई ऐसा दल है जो नौजवान के बीच में खौफ पैदा कर रहा है, क्या लगता है कहाँ तक सही है? और प्रशासन इसको आप बोल रहे हैं कि नज़रअंदाज कर देता है, उनका साथ देता है। देखो, इसमें ना सबसे ज़्यादा हमारा जो समाज है ना वो जागरूक नहीं है। छोटे मोटे अपराधों में ये लोग लिप्त हो जाते हैं, उसके कारण से पुलिस प्रशासन से भी डरते हैं। और जो ये इस तरीके के जो गुंडागर्दी वाले जो ये ग्रोह चल जाते हैं, इनकी बातों को ऊपर तक कोई पहुंचा नहीं पाता। हमारे तक कोई बात आती है तो हम जरूर पहुंचाते हैं। 2-4 बार पहले भी मेरे पास आए हैं इस तरीके के कांड। साहब मैं भैंस लेके जा रहा था, भैंस के साथ एक गाय और थी, गाय भी क्या बन दी साहब, अब हमको रुकवा के मारा, पीटा बुरी तरीके से और थाने में ले जाके पटक दिया। थाने वालों ने भी हमको 6 घंटे 5 घंटे बंद रखा, फिर छोड़ा शाम को। तो इस तरीके के अन्याय तो दिन प्रतिदिन इनके साथ होते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को उनके लिए फ्री हैंड है। जब भी उनको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है पकड़, हमें और सबको किसका भय है, प्रशासन का और पुलिस का। उन लोगों के पास लाइसेंस है, पुलिस का लाइसेंस ही है। जो आदमी के 2 पैर तोड़ के, हाथ तोड़ के अगर पुलिस में कोई आदमी को पटक के जा रहा है और पुलिस वाले उसको अधमरे आदमी को भी गिरफ्त में ले रहे हैं और उनसे सवाल नहीं कर रहे और क्या कहते हैं मुलजिम की तरीके से उसको पेश आ रहे हैं, तो हिम्मत तो उनको मिल ही रही है। और संगठनों का तो ये सारे पूरे देश में और पूरे NCR में इनका आतंक तो है ही। और ये गरीब बच्चे हैं जो
जैसे आज एक गरीब बच्चे को इन्होंने अपनी भेंट चढ़ा लिया, इस तरीके से और आम नागरिक और जो गरीब और शरीफ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, वो भी इनके शिकार होते हैं। कुछ अपराधी भी होते हैं, हर समाज में होते हैं, लेकिन उन अपराधियों के आड़ में हजारों शरीफ और आम लोगों को इन्होंने अपनी शिकार बनाया है। बेगुनाह लोगों को अत्याचार हो रहा है, मतलब अत्याचार हो रहा है बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा। चलिए देखिए, ये यहाँ के पीड़ित परिवार के लोग थे जिन्होंने बताया कि एक बच्चा सुबह के वक्त जब रेस करने के लिए जा रहा था और जब तैयारी कर रहा था फौज में जाने के लिए, उसी वक्त कुछ लोग आते हैं और उन्हें बोलेरो कार से टक्कर मार देते हैं। जब उनके पीछा किया जाता है, ताड़ू उन्हें पकड़ा जाता है, तो जो लोग पकड़ने वाले होते हैं, जो रोकने वाले होते हैं, उनके ऊपर भी हमला कर दिया जाता है। इसके अलावा कब तक इसी तरीके से अत्याचार होता रहेगा? क्या वास्तव में ऐसे लोगों को पुलिस की शरण मिलती रहेगी, या फिर अब पुलिस प्रशासन नींद से जागेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अजरुद्दीन के साथ मेरे जवान खान, भारत टीवी भिवाड़ी।